नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनवेफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त योगी कैबिनेट के एक मंत्री जिस तरीके से बगावत के मूड में हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं उसके बाद राजनीति गरमाई हुई है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी मीटिंग हो चुकी है। बंद कमरे में लंबे देर तक मीटिंग होती रही। इस मीटिंग में क्या कुछ योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, क्या कुछ कहा आशीष पटेल ने, इसी बात पर चर्चा करेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ मामले को किस नजरिए से देख रहे हैं इस पर भी बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। इस मीटिंग का उद्देश्य सबसे पहले समझाइए क्या था? किरकिरी हो रही थी बहुत ज्यादा, इसलिए आनन फानन में ये मीटिंग अरेंज करनी पड़ी? नहीं, मीटिंग का उद्देश्य सबको पता है। हाल के दिनों में जो कुछ हुआ है, पहले आशीष पटेल का बयान, उसके बाद फिर अनुप्रिया पटेल का बयान, और उसके बाद जिस तरह सूचना आयोग पर जो आरोप लगाए हैं, ये प्रकरण हमने पहले भी किया है और हर किसी को जानकारी भी है। आपने बिल्कुल सही कहा, सरकार की किरकिरी हो रही थी। दरअसल ये सारा मामला पल्लवी पटेल जो थी उन्होंने ये उठाया था और उन्होंने आरोप लगाया था कि आशीष पटेल के विभाग में जो प्रोन्नति हुई है उसमें गड़बड़ियां हैं और एसआईटी जांच की बात कही थी। अब उसके बाद फिर उम्मीद तो ये थी आशीष पटेल की और अनुप्रिया पटेल की, चूंकि सरकार हमारी है, सूचना आयोग हमारा है, तो इस मामले को दबा दिया जाए मीडिया में। लेकिन जो शिशिर सिंह हैं, उन्होंने अखबारों से कुछ कहा ही नहीं। मतलब कि देखिए, उनकी आदत मैं जानता हूं, बहुत अच्छे अधिकारी हैं और लगभग हर अखबार के संपादक से निजी तौर पे उनकी जान पहचान भी है, मीडिया से भी जान पहचान है। लेकिन आज तक मैंने कभी अपने जिंदगी में सुना नहीं किसी पत्रकार से कि उन्होंने किस तरह का दबाव बनाया। तो वह जिस तरह की खबरें थी उसी तरह छप रही थी। लेकिन आरोप यह था शिशिर पटेल का कि हमारा पक्ष कम छाप रहे हैं अखबार और जो हमारे विपक्ष की जो खबरें हैं वो ज्यादा छाप रहे हैं। इसी वजह से लेके उन पे आरोप भी लगाया था इन्होंने। अब हुआ क्या कि जब सूचना निदेशक पे जब आरोप लगा उसके बाद और ये पूरी बातें मीडिया में आनी शुरू हो गई, तब योगी आदित्यनाथ जी ने उन्हें बुलाया। आधे घंटे तक करीब दोनों के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई। योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ इतना कहा कि देखिए, जांच तो होगी और न्याय संगत जांच होगी, और जब तक जांच नहीं हो जाती आप लोग मीडिया में इस तरह की बयानबाजी मत करें क्योंकि इससे पूरे सरकार की छवि पर तो असर पड़ ही रहा है। अपना दल सोनेलाल और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के बीच आपसी रिश्तों पर भी असर पड़ रहा है इसका। तो ये मान गए हैं, जहां तक मेरी जानकारी है। आशीष पटेल ने कहा कि ठीक है, योगी आदित्यनाथ से तो मुलाकात हो गई, लेकिन तैयारी आगे की है। दिल्ली में बड़े नेताओं से मुलाकात करने का प्लान है आशीष पटेल का। क्या वो आश्वस्त नहीं है सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मीटिंग में, इसलिए वो दिल्ली आने की सोच रहे हैं? दिल्ली में बड़े नेताओं से वो बातचीत करने की कोशिश करेंगे ताकि जिस तरीके से बातें बनी हैं, बढ़ी हैं। सीधा सा सवाल मतलब वही है कि क्या योगी के साथ मीटिंग में आश्वस्त नहीं हुए आशीष पटेल, इसीलिए दिल्ली आएंगे? नहीं, आश्वस्त हो गए हैं और वो दिल्ली आ रहे हैं। जो आधिकारिक तौर पे बताया गया है अपना दल की ओर से कि वो इलाज के लिए आ रहे हैं। लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है वो अपनी पत्नी अनुप्रिया पटेल से मिलेंगे, जो कि केंद्र में मंत्री भी हैं, और उनसे अपनी सारी बातचीत जो हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वो शेयर करेंगे। और बाकी जो दिल्ली का काम है ना, वो आशीष पटेल का नहीं है। जो भाजपा के बड़े नेताओं से मिलने का काम अनुप्रिया पटेल आसानी से कर सकती हैं, इसलिए कोई जरूरत नहीं है कि आशीष पटेल जाके वो बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे, और ऐसा होगा भी नहीं। लेकिन कल तक तो एसटीएफ कह रहे थे गोली मार देगी मुझे। अब जब देखिए, जब बयानबाजी होती है ना तो बहुत कुछ बोला जाता है। और इन्होंने तो इसे जातिवादी रंग भी देने की कोशिश की कि वो 6,900 जो शिक्षकों की बहाली हुई है उसमें पिछड़ों का अपमान किया गया है और पिछड़ों के साथ भेदभाव किया गया है, या फिर वो एसटीएफ सबको गोली मारते। देखिए, ये सब राजनीतिक पोजिशनिंग है और दबाव बनाने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। और अनुप्रिया पटेल को मैं जानता हूं, अनुप्रिया पटेल जानती थी सारी बात, लेकिन फिर पति है ना, कुछ भी है तो अब क्या अपने ही दल में अपने पति के खिलाफ भी जाए? तो ये उनकी मजबूरी थी कि इनके डिफेंस में आना, और उन्होंने बहुत नपा तुला बयान दिया है। और अनुप्रिया पटेल या आशीष पटेल किसी के बयान में योगी आदित्यनाथ के प्रति कुछ नहीं है, कभी एक शब्द खिलाफ नहीं कहा, नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने सारा, चूंकि इन्हें भी डिफेंस करना भी था और अपने रिश्ते भी मजबूत रखने थे। बिल्कुल।
सारा कुछ उन पे डाल दिया। बिल्कुल, तो ठीक लेकिन है, यह समझाइएगा रणनीति क्या अच्छी इस थी। एक मामले की वजह से दिल्ली बनाम उत्तर प्रदेश फिर तो नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। और आशीष पटेल मामले को लेकर देखिए, अपना दल का जब दो फाड़ हुआ था ना, अपना दल कमेरावादी और अपना दल सोनेला, तो उसी वक्त देखिए आप पल्लवी पटेल चूंकि वहां से सांसद हैं और वहीं के विधायक आशीष पटेल हैं और दोनों राइवल ग्रुप के हैं, तो एक दूसरे के बीच बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है और ये बात सब कोई जान रहा है। मुझे जहां तक मैं राजनीति समझता हूं और जहां भगवान ने जो भी थोड़ी बहुत बुद्धि दी है, उसके अनुसार मैं कह रहा हूं कि ये इस मामले का बहुत जल्द पटाक्षेप होने वाला है। और दोनों तरफ से अब जैसे कि मैंने बताया कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि मीडिया में बयानबाजी मत कीजिए, इससे फालतू की छवि खराब होती है और मसाला भी मिलता है विपक्ष को। नहीं, तो ये विपक्ष तो मान अब गए तक हैं भी कस रहा है कि खुद के नेता परेशान हो उठे हैं, खुद के नेता आरोप लगाने लगे हैं कि अधिकारियों की मनमानी चल रही है। नहीं तो विपक्ष ठीक है ना, विपक्ष का काम है और करना भी चाहिए। जब आपस में आप लोग का नहीं पट रहा है और खुलेआम मीडिया में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करेंगे तो फिर विपक्ष को तो करना भी चाहिए। लेकिन समझदारी यही दिखाई इन्होंने कि कभी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व या फिर योगी आदित्यनाथ या किसी बड़े नेता के खिलाफ न बोल के सारा कुछ जब बोलना भी है और अपना अपने आप को डिफेंड भी करना है, लेकिन रिश्ते भी खराब नहीं करने हैं। तो ठीक है, सूचना निदेशक पे डाल देते हैं कि भाई अखबार में हमारे फेवर की नहीं छप रही है। अब लेकिन इससे ये बढ़िया समझे, तरीका और क्या हो अगर सकता है? बगावत करके अनुप्रिया और आशीष पटेल चले भी गए एनडीए से अलग, तो वजूद कुछ होगा? नहीं नहीं, वजूद रहे या नहीं रहे, देखिए दोनों को एक दूसरे की जरूरत है और आप माने या न माने, लेकिन कुर्मी वोटों पे इनकी पकड़ है और बीजेपी के लिए एक एक वोट महत्वपूर्ण है। और ऐसा माहौल में जब चारों तरफ एक है तो सेफ है, एक है तो नेक है और हिंदू एकता की बात चल रही है, तो हमारा एक भी वोट इधर उधर नहीं जाना चाहिए। एकजुट होकर समूचा हिंदू वोट मिलना चाहिए। और चुनाव है 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में, तो उन सबको भी देखकर एकजुट रहेगी एनडीए और इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। और ये सब प्रकरण और आते जो वो रहते हैं। बेल्ट है सोनभद्र, मिर्जापुर, कौशाम्बी, रॉबर्ट्सगंज, अच्छी खासी बिल्कुल, पकड़ है अनुप्रिया पटेल की पार्टी की। हाँ हाँ, अनुप्रिया पटेल की पार्टी की पकड़ भी है और वहां कुर्मियों की अच्छी खासी संख्या भी है। तो इस वजह से देखिए महत्वपूर्ण है और दोनों को पता है कि हम दोनों का को एक दूसरे की जरूरत है। और अपना दल जो अनुप्रिया पटेल वाली है, जो सोनेलाल, अपना दल सोनेलाल कहते हैं, और वो अलग होके तो लड़ने की का जोखिम भी नहीं ले सकते। आज केंद्र में मंत्री हैं, सांसद हैं, ये राज्य सरकारें मंत्री हैं, अलग होने से क्या फायदा? और ये दोनों इतने समझदार तो हैं। देखिए आरोप लगे हैं तो डिफेंड करना था। ये राजनीति में होता है, जब आप अलग अलग दलों के साथ एक गठबंधन बना के एनडीए बना के चला रहे हैं, इतना लंबा सरकार चल रही है, ये दूसरा टर्म है, तो कभी कभी ये काट प्रकरण इस तरह आएंगे। लेकिन दोनों पक्ष समझदार हैं और यकीन मानिए इस मामले का पटाक्षेप होने वाला है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से आशीष पटेल के साथ मीटिंग की है, उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ है पंकज जी ने आपको विस्तार से बताया। सीएम योगी आदित्यनाथ का साफ कहना है कि देखिए आरोप लगे हैं तो जांच होगी, न्यायपूर्ण जांच होगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप दोषी नहीं हैं तो आपके ऊपर कोई दोष नहीं मढ़ा जाएगा। बाकी आशीष पटेल दिल्ली क्यों आएंगे वो भी पंकज जी ने आपको बता दिया कि यहाँ कोई बहुत बड़े नेताओं के साथ कोई प्लानिंग करने नहीं आ रहे हैं, केवल अपनी बात बताने के लिए आ रहे हैं। जी पंकज जी कुछ कह रहे थे अंतिम में? नहीं, अपना दल की ओर से बताया गया है कि इलाज कराने के लिए गए हैं, बिल्कुल ये कहा गया है। फिलहाल देखना होगा कि कब यह मामला पूरी तरीके से शांत होता है और जांच जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही है उस जांच में क्या कुछ निकलता है। बहरहाल पंकज जी आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।